में पहले दिन हमें पुराने मरीज ही मिले जो बाबा के इलाज को फायदेमंद बता रहे थे, लेकिन हम इस बात को तभी मानेंगे जब लोग हमारी आंखों के सामने ठीक होंगे। और इसके लिए हमें कुछ नए चेहरों की तलाश थी। हमें दूसरे दिन आने के लिए कहा गया। जब हम दूसरे दिन आश्रम में पहुंचे तो कुछ नए मरीज मिले। फिर हमने अपनी पड़ताल शुरू की। इलाज के वक्त वहां मौजूद रहे, मरीजों की हालत का अंत तक पीछा किया और इसके बाद हमारे सामने एक अलग ही तस्वीर थी। दूसरे दिन जब हम काकड़े बाबा के आश्रम पहुंचे तो इलाज का काम शुरू होने ही वाला था। पूजा पाठ के बाद बाबा अपने काम में जुट गए। हमें भी अपनी पड़ताल शुरू करनी थी, जिसके लिए कुछ मरीजों को चुनना था, जिनके इलाज के हर कदम पर हम निगाह रखेंगे, परखेंगे कि इस इलाज से कोई ठीक भी होता है या बस यूं ही केवल दावे किए जाते हैं। हमारे पहले मरीज थे यूसुफ मुल्ला, जो यरवड़ा से आए थे, जिनका बायां कंधा पूरी तरह जाम था, इतना कि वो हाथ उठा तक नहीं पाते। दूसरे मरीज थे समर सलगांवकर, जो एक दुर्घटना के बाद पिछले 3 महीने से ठीक से नहीं चल पाते और बिना सहारे बैठ भी नहीं पाते। और तीसरे मरीज थे बालाजी। एक हादसे में इनकी रीढ़ की हड्डी जख्मी हो गई थी। उसके बाद से चलने फिरने से लाचार हैं। बाबा का दावा था कि ये तीनों मरीज कैमरे के सामने ठीक होंगे। समर और बालाजी चलने लगेंगे और यूसुफ हमारे सामने ही बायां हाथ पूरा ऊपर उठाएंगे। इलाज की पहली बारी यूसुफ की थी। कितने महीने से आप ऐसे दर्द है? 2-3 महीने से। 2-3 महीने से। हाथ ऊपर उठता है? नहीं उठता। कितना उठता है? नहीं, थोड़ा सा उठता है, इतना बस इतना हाथ उठता है। और महाराज का कहना है कि अभी मैं अभी इसको 5 मिनट में ऊपर उठाऊंगा। 5 मिनट में ऊपर उठेगा, मतलब ये अपने आप में एक मेडिकल करिश्मा होगा। फिर इलाज का काम शुरू हुआ। बाबा के कपड़ा खींचते ही मरीज जोर से चीखा। दर्द से उसका हाल बेहाल था। लेकिन इन चीखों का बाबा पर कोई असर नहीं था। वो अपने काम में लगे रहे। मरीज यूसुफ लगातार चिल्लाए जा रहा था। लगा कि उसकी जान चली जाएगी, लेकिन बाबा ने अपना काम नहीं रोका। कुछ देर बाद हमने जो देखा वो किसी करिश्मे से कम नहीं था। उठने लगा आपका हाथ? हाँ, थोड़ा अभी तकलीफ नहीं उठ रहा है आसानी से। क्या कह रहे हैं? आसानी से उठ रहा है अभी। अच्छा। हाँ। जो तकलीफ थी वो 70-80% मेरी दुरुस्त हो गई है। 70-80% खत्म हो गई। तो इसे अपने आप में आप चमत्कार कह सकते हैं। 5 मिनट की टोटल कवायद थी, इनके हाथ को खींचा गया। दर्द तो बहुत हुआ, आपको चीख रहे थे आप? बहुत दर्द हुआ। आप अभी भी कांप रहे हैं दर्द से? बहुत दर्द हुआ। बहुत दर्द हुआ, लेकिन अभी फायदा है। हाथ बिल्कुल नहीं उठ रहा था, उठ रहा? अभी उठ रहा है हाथ। कितना उठ रहा है? उठा के दिखाइए। अभी पूरा उठ रहा है। ओह, हाथ ऊपर उठता है? नहीं उठता। कितना उठता है? नहीं, थोड़ा सा उठता है, इतना बस इतना हाथ उठता है। हाथ बिल्कुल नहीं उठ रहा था, उठ रहा? अभी उठ रहा है हाथ। कितना उठ रहा है? उठा के दिखाइए। अभी पूरा उठ रहा है। यूसुफ के बाद अब बारी दूसरे मरीज समर सलगांवकर की थी। क्या प्रॉब्लम है आपको? गैप है, खुबे में गैप। हड्डी में गैप है आपको? 3 महीने बस। पीठ में? 3 महीने 3 महीने हो गए। हाँ। कहाँ है गैप? इनका जो गैप है ना, हाँ। इसमें जो देखा ना, ये जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, हाँ। इसका गैप इधर ही है। ये इधर गैप है। अच्छा। इनको चलने में नहीं आता। अच्छा। ऐसा इसको चल नहीं पाते हैं। चल नहीं पाते हो। हाँ।
आणि हे 3 महिने हाँ, दवाखान्यातून जाऊन आलेत. 3 महीने से दवाई ली इन्होंने. हा 3 महिने से कोई फायदा नहीं हुआ. हॉस्पिटल से दवाई लिया. तुम्हाला काही फायदा झाला का दवाखान्यात? नहीं आता मी इथं क्या फायदा हुआ आपको? नहीं दवाखाने का नहीं. दवा खाने से कोई फायदा नहीं हुआ. ये देखो. इनका ऐसी हालत है अभी, छोड़ो. ये देखो ऐसी हालत है इनको, देखो. हाँ देखो. अभी इधर का जो प्रॉब्लम है, हाँ, हाँ? ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम आप ये करेंगे ऐसा. अभी 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 ठीक करेंगे. हाँ ये जो यहाँ ठीक म्हणजे पीठ का प्रॉब्लम ये 4-5 बार लग जाएगा इसको. 4-5 बार. हाँ लेकिन आप भी इसको खिंचकाऊंगा. ये देखो अभी ऐसे खींच, दूसरी साल गया असं करणार आणि असं करणार आणि हे बघा ओके. जैसा आप ये उंगली पकड़ते हैं, ये उंगली पकड़ने से ऐसे इधर पकड़ता है, वैसे उधर पकड़ा है यहाँ, बराबर है. ऐसा ये देखो ऐसे, ये छोड़ छोड़ के ये चटका हाँ. ऐसे चटकता है. ऐसे चटक. हाँ हाँ हाँ. ये देखो शुरू करिए. इधर इधर ऐसे दबाया मैंने. ये देखो अभी बोलो बोलो भी इसको पूछो चटक है क्या, चटका. वाजलं का? आवाज आई. हाँ हाँ. कमर की हड्डी चटकाने का ये दौर कई बार चला. चटकाऊंगा. ओह, चटका था? ओह, इधर ये आई. उंगली चटक दी कैसी, देखो इधर. ये देखो आप उंगली है ना, है. आवाज आना सुना हाँ, सुना. ये देखो बिल्कुल. फिर मरीज को उठाया गया और उसके बाद जो हुआ, समर 3 महीने बाद अपने पैरों पर चल रहा था. फिर बाबा ने उसे बैठने के लिए कहा. 3 महीने से बैठे नहीं हैं. बैठ नहीं रहा था. ये देखो 3 महीने से बैठ नहीं रहे थे. हाँ. पकड़ के लाया था मैंने. अभी वो खुद 2 गदाने धरून आलेले. सुबह जब आप आए थे तो रिक्शे में सो के आए, रिक्शा में लेट कर आए थे. आप बैठ वो नहीं टेन बोला. सकते थे. लेट के नहीं. 3 महीने से ये बैठे नहीं है और पहली बार अब बाबा इनको बिठा रहे हैं. कांगड़े महाराज बैठ जाएंगे अपने आप. आप बैठने जाएंगे. बैठिए. बैठ जाइए, चलिए बैठो. देखें कैसे बैठेंगे. बसा. हाँ मांडी डाल दे. हाँ ये देखो मांडी डालती नहीं थी अभी, मैं नहीं बोलता. पहले वैसा भी नहीं कर सकता था वो. अच्छा. आज वो कर रहे हैं. थोड़ा दर्द हो रहा है. दर्द है. थोड़ा सा. हाँ. लेकिन बैठ पाए आप. हाँ. कितना वक्त बाद बैठे हैं ऐसे? कम से कम 1.5 महीने. 1.5 महीने बाद ऐसे बैठे हैं. 3 महीने से जो शख्स उठने में असमर्थ था, अपने आप बैठ नहीं पाता था, महज 30 मिनट के इलाज के बाद वो चल रहा था और बिना सहारे बैठ भी रहा था. 2 मरीजों को ठीक करने के बाद ज्ञानेश्वर महाराज अपने दूसरे काम में जुट गए. कांगड़े महाराज ने हमारे सामने 2 दावे किए और दोनों दावों को पूरा करके दिखाया. एक इंसान जो बिल्कुल बैठ नहीं पा रहा था 3 महीने से, वो बैठ गया. एक आदमी जिसका हाथ इतना भी ऊपर नहीं उठ पा रहा था, उसका हाथ 5 मिनट बाद ही ऊपर उठने लगा. लेकिन बाबा का कहना है कि सिर्फ वो एक्सरसाइज ही नहीं, उसके अलावा दवाई भी बनाते हैं. आयुर्वेदिक दवाई बनाते हैं. क्या बना रहे हैं अभी आप? ये हम आयुर्वेदिक एक लेप बनाते हैं. लेप बनाते हैं. हाँ लेप जड़ी बूटी से. बाबा के मुताबिक पूरा फायदा होने के लिए लेप का किरदार काफी अहम है. कुछ और मरीजों को लेप लगाने के बाद बाबा ने हमारे तीसरे मरीज बालाजी का इलाज भी शुरू किया. आप नहीं चल पाते हैं. कल आया मैं शाम को इधर सोलापुर से हूँ. शोलापुर से आप कल शाम को यहाँ पर आए हैं. किसने बताया बाबा के बारे में? यूट्यूब पे देखा मैं 2-3 महीने पहले. हाँ, दोस्त ने संग. मैं एडमिट था सोलापुर में केयर पर 1 महीना. अच्छा. शोलापुर के हॉस्पिटल में आप 1 महीने से एडमिट थे. केयर हॉस्पिटल में. क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरे कमर की जो डिस्क है ना, EL2 और EL3 में कैप गिर गया. डॉक्टर बोले लास्ट ऑपरेशन करना पड़ेगा. नहीं तो आप पैरालिसिस के ऊपर जा सकते हैं, ज्ञान जा सकता है. L2 और L3 में गैप है. महीने भर से केयर हॉस्पिटल में एडमिट थे शोलापुर के अंदर, और डॉक्टर का ये कहना है कि सिर्फ ऑपरेशन ही एक उपाय है. ऑपरेशन नहीं करवाएंगे तो पैरालिसिस हो सकता है, मौत हो सकती है. मतलब इससे ज़्यादा बुरा आपको कोई हाल में पेशेंट शायद नहीं आएगा. कल ही मुंबई से आए हैं बाबा के बारे में जानकर. बाबा ये बताइए, मतलब इनकी हालत जो है वो आपके सामने है कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आपको क्या लगता है इम्प्रूव होगा, कुछ फ़ायदा होगा? सर मैं मेरे पास से रात में आई.
अच्छा। रात को मेरे पास 11 बजे बजाए। कल रात को? हाँ, मैंने इसको लिप लगाया, इसके साथीदार ने उसको उठा के लाया था। हाँ। बराबर है भाई भाई? अच्छा, मतलब आप गोद में उठा कर लाए थे? ओला से इधर रिक्शा पकड़ के आए, इधर से उठा के लाया आपको। गोद में उठा के लाए, और अब बाबा कह रहे हैं कि साथ साथ चलेंगे। मेरे साथ अब भी चलेंगे। बालाजी का इलाज काफी देर तक जारी रहा। एक एक हड्डी चटकने की आवाज आ रही है। कुछ देर बाद वो दौर शुरू होने वाला था जिसका हमें भी इंतजार था। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो ये मत देखिए, क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा कि इस तरह से भी इलाज किया जा सकता है। गुरुजी, अब क्या करने वाले हैं आप? इनके पीठ में दर्द था, आपने वो थोड़ा सा एक्सरसाइज वैसे कराई, अब आप ये रस्सी बांध रहे हैं पैर में। गुरुजी, इसका जो सर्कुलेशन है, जो खून का सर्कुलेशन है, इसका सर्कुलेशन आप पहले ठीक कराओगे। अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हाँ, करेंगे। ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि इसका जो दिमाग है, ये दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि 4 साल से परेशान है। अच्छा। हाँ, इसको उल्टा लटकने से इसको जो खून का जो ये ना, खून का जो क्या बोलते हैं, बहाव, ये ठीक बन जाएगा। अच्छा। हमारी आंखों के सामने ही बालाजी को उल्टा लटका दिया गया। बार बार हड्डी चटकने की आवाज आ रही है। मुझे नहीं पता आपको वो आवाज सुनाई दे रही है या नहीं, लेकिन मुझको सुनाई दे रही है। और ये पूरा प्रोसेस जो है अब उल्टा टांगा हुआ है। 2 चीजें गुरुजी ने बताई कि एक तो खून का सर्कुलेशन, और दूसरा ये कि जहां पर भी मांसपेशियों में खिंचाव है वो ठीक हो जाएगा। अब मैं वही आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर या कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन अगर ये सब देखेगा तो उसको लगेगा कि ये भले मतलब किस तरह की चीज़ है ये, तो उसको यकीन भी नहीं होगा। लेकिन हमारी आंखों के सामने हो रहा है, और जैसा मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये आजकल का प्रोसेस नहीं है। 20 साल से इसी तरह से इलाज करते आ रहे हैं और हज़ारों लोग दावा करते हैं कि वो ठीक हुए हैं। कुछ देर बाद बालाजी को उतार दिया गया। और बाबा के इलाज का नतीजा सबके सामने था। जो मरीज कुछ देर पहले चलने से लाचार था, वो अब आराम से टहल रहा था, बिना किसी मदद के सीढ़ियां उतर रहा था। अभी 60% तो अच्छा लगा आज, कल भी 20%, आज 60% लग रहा है मेरे को। अभी 20-25 तारीख को बोला है, इसमें 2-4 बार आने के लिए बोल रहे थे, तो कोर्स पूरा करूँगा। हमें हैरत में छोड़कर बालाजी के साथ ठीक हुए सभी मरीज आश्रम से चले गए, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। हमारे सामने एक एक करके 3 मरीज ठीक हुए थे, लेकिन कैसे? क्या वाकई बाबा के हाथों में कोई चमत्कारिक शक्ति है? लेकिन आज के दौर में चमत्कार की बातों को भला कौन मानता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा के इलाज में कोई मेडिकल साइंस छुपी है जिससे लोग अनजान हैं? अब पड़ताल को अंजाम तक ले जाने के लिए अंतिम और सबसे अहम कदम उठाना बाकी रह गया था।